जब मैं कनाडा आया, मुझे लगा कि बस एक्सेंट समझना पड़ेगा। लेकिन बाद में पता चला कि सिर्फ मसला एक्सेंट का नहीं, बल्कि वर्ड्स का भी मसला है। आप सोच रहे होंगे इंग्लिश तो एक ही है ना, लेकिन नहीं। क्योंकि पाकिस्तान में जो वर्ड्स हम नॉर्मल समझते हैं या आम रूटीन में यूज करते हैं, यहाँ पर कनाडा में लोग उनका शायद अजीब मतलब निकालें या उनको समझ भी ना पाए। इसीलिए ये वीडियो सिर्फ एक कंपैरिजन नहीं, बल्कि एक इसेंशियल गाइड है जो हर नए पाकिस्तानी को कनाडा आने से पहले जरूर देखनी चाहिए, चाहे वो एज एन इमिग्रेंट आना चाह रहा है या मे बी एज ए स्टूडेंट आना चाह रहा है। तो सबसे पहला और कॉमन वर्ड लेते हैं, पेट्रोल। पाकिस्तान के अंदर जब आप गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं या पेट्रोल डलवाते हैं, तो कनाडा के अंदर ये वर्ड समझ नहीं आएगा किसी को। अगर आप किसी अंग्रेज को कहोगे कि मैं गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहा हूँ कनाडा में, उसको समझ ही नहीं आएगा आप क्या कह रहे हैं। इंस्टेड आपने वर्ड यूज करना है गैस का, दैट यू आर फिलिंग गैस इन योर कार। क्योंकि इवन दो वर्ड गैस है, बट आप जो गाड़ी के अंदर डालते हैं वो एक लिक्विड ही होता है। तो द वर्ड दैट इज मोर रेडिली यूज्ड इज गैस, फिलिंग गैस इन योर कार। और जिस तरह वहाँ पेट्रोल पंप है, यहाँ पर गैस स्टेशन है। तो इन वर्ड्स का प्लीज जरूर ख्याल रखिएगा। फिर अब आ जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता अपने फेवरेट टॉपिक की तरफ, और पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी और वाहिद जो एंटरटेनमेंट है, उनके वर्डिंग की तरफ, जो कि है खाने की इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो अब चलें थोड़ा खाने पीने की बात करते हैं, क्योंकि रोज़ा भी है और थोड़ी भूख भी लगी है। तो जो पहला लफ्ज़ हम लेने लगे हैं वो है टिश्यू। पाकिस्तान में अगर आप किसी को कहते हो कि यार एक टिश्यू दे दो, तो वो आम रूटीन में आपको पूरा टिश्यू का बॉक्स दे देता है और उसमें से आप खुद दो चार निकाल लो अपनी नीड के हिसाब से। लेकिन कनाडा में टिश्यू ये वर्ड जो है इतना समझ नहीं आता लोगों को, बल्कि क्या पता वो आपको टॉयलेट पेपर उठा के दे दें। सही है ना? तो इस बात का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि कनाडा में जो वर्ड यूज किया जाता है वो है नैपकिन। ये प्लीज गिव मी अ नैपकिन। तो आपने टिश्यू की जगह नैपकिन का लफ्ज यूज करना है, बिकॉज ये ज्यादा यहाँ पर यूज होता है। और वो नैपकिन आपको दो चार पाँच छह दे देगा, उसमें से आप जो भी आपको सफाई करनी है आप कर लें। फिर पाकिस्तान में एक स्पेशली मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में एक वर्ड जो बड़ा आजकल एक मतलब बहुत ज्यादा आम रूटीन में यूज हो रहा है वो है होटल। यानी वो एक होटल को यूज करते हैं फॉर रेस्टोरेंट पाकिस्तान के अंदर। एंड सबसे पहले तो ये डिफरेंशिएट कर लें कि कनाडा के अंदर और आम दुनिया में भी होटल इज अ प्लेस दैट यू स्टे ओवरनाइट। यानी आप अपना वहां पे रात गुजारो, दो चार दिन गुजारो फैमिली के साथ। एंड देन कुछ होटल्स के अंदर जहां आप ओवरनाइट स्टे करते हैं, उनके अंदर रेस्टोरेंट्स होते हैं। तो इस चीज का आप ख्याल रखिएगा। लेट्स से अगर एक यहाँ पर शेरेटन होटल है, और उस शेरेटन होटल में आप रह रहे हैं, और वहां पर एक स्टेक हाउस है, तो वो जो स्टेक हाउस है वो रेस्टोरेंट है, और जो आपका होटल है जो शेरेटन है वो दैट इज योर होटल, सो बिकॉज यू आर स्टेइंग देयर ओवरनाइट। तो ये आप जो है प्लीज इस बात को करेक्ट करिएगा, क्योंकि अगर आप किसी गोरे के साथ खाने पे जा रहे हैं और आप कहोगे यार विच होटल शुड वी गो टू, तो दे विल नॉट अंडरस्टैंड। एंड इसलिए द राइट वर्ड टू बी यूज इज रेस्टोरेंट। अच्छा, फिर आम रूटीन में पाकिस्तान के अंदर जो आपको लोग सर्व करते हैं, जो आपको मेन्यू ला के देते हैं, खाना ला के देते हैं, उनको आप वेटर कहते हैं। इवन दो यू आर द वन वेटिंग फॉर फूड, बट यू कॉल देम द वेटर। और हमने भी सारी जिंदगी यही उनको वेटर ही कहा है। लेकिन कनाडा के अंदर जब आप आएंगे, तो आपने ये वर्ड यूज नहीं करना, बिकॉज हो सकता है कोई मिसकम्युनिकेशन हो जाए। इसलिए जो लफ्ज आपने यूज करना है वो है सर्वर। कि आप अपने सर्वर को बुलाएंगे कि हे सर्वर, कुड यू हेल्प मी विद दिस, कुड यू गेट मी अ सैंडविच और मे बी अ बर्गर। और जब आप टिप दोगे, तो आप अपने वेटर को नहीं, अपने सर्वर को टिप दोगे। तो ये अपनी एक थोड़ी सी आप करेक्शन करिएगा जब आप कनाडा आए। फिर एक और लफ्ज बहुत कॉमन है, वो है कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक। पाकिस्तान में जब आपने बर्गर, पिज्जा, पास्ता और फुल ऑफ चीज और फुल ऑफ गार्लिक में वो खाया है, फिर आपको लगेगी प्यास। फिर आप मंगवाओगे भाई ये कोल्ड ड्रिंक ला दो या एक सॉफ्ट ड्रिंक ला दो। तो पहले तो एक छोटी सी करेक्शन कर लें कि एक होता है सॉफ्ट ड्रिंक और एक होती है हार्ड ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक इज एनीथिंग जो कि नॉन अल्कोहलिक है। इवन तो पाकिस्तान में जब आप सॉफ्ट ड्रिंक बोलते हैं, यू आर अज्यूमिंग कि यार कोक, पेप्सी या सेवन अप ला दो या फैंटा ला दो। लेकिन इवन अ पाइनएप्पल जूस और मे बी ग्रेप जूस और मे बी एनी मॉकटेल कुड आल्सो बी अ सॉफ्ट ड्रिंक, बिकॉज अगेन इट्स नॉन अल्कोहलिक। तो सॉफ्ट और हार्ड ड्रिंक में फर्क है अल्कोहल का एलिमेंट का। तो जिसको आप सॉफ्ट ड्रिंक कह रहे हैं, वो जूस भी हो सकता है, वो पॉप भी हो सकता है, वो कार्बोनेटेड भी हो सकता है, ऑल अनलेस इट्स नॉट अल्कोहलिक। तो पहले तो ये आप एक चीज ध्यान में रखिएगा। फिर इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक आप कहते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक का तो यही है कि भाई कोई भी ड्रिंक जो कोल्ड हो, तो वो हो सकता है आपके लिए वो आइस टी ले है। आपके दिमाग में तो भाई पेप्सी भी नहीं है, आपको प्यास लगी है। तो कोल्ड ड्रिंक का तो यही मतलब है। इसलिए आपने जो वर्ड यूज करना है वो है पॉप या सोडा। सोडा भी कहते हैं यहाँ पे, पॉप भी कहते हैं कि कैन आई गेट अ सोडा, तो वो पूछेगा भाई कौन सा, फिर आप बता दें। तो पॉप एंड सोडा इज मोर रेडीली यूज्ड एज अपोज टू सेइंग कि भाई कोल्ड ड्रिंक ला दो या सॉफ्ट ड्रिंक ला दो। तो इस बात का आप जरूर ख्याल रखिएगा। अच्छा, एक और बड़ी एक रेलेवेंट एग्जांपल जो है इसी सिनेरियो के हिसाब से, वो ये है कि हम लोग माशाल्लाह इतना मंगवा लेते हैं।
5 आदमी का खाना होगा और 10 लोगों का खाना मंगवा लेंगे, तो जाहिर है फिर अब इतना ज़ाया भी होगा। तो ज़ाया करने से बेहतर है घर ले जाओ या किसी में बांट दो। तो उस चीज़ के लिए आप बोलोगे कि भाई पार्सल कर दो इसको, ये खाना अपने वेटर नहीं अपने सर्वर को बुलाओगे, रिमेंबर, एंड सर्वर से कहोगे भाई ये पार्सल कर दो। लेकिन आपने नाम तो उसका ठीक लिया, लेकिन समझ उसको फिर भी नहीं आएगा, बिकॉज पार्सल इज नॉट द राइट वर्ड टू बी यूज्ड हियर। कनाडा में जो आम रूटीन में वर्ड यूज किया जाता है वो है टेक आउट, कि आप इसको टेक आउट कर दो। और जब आप खाने के लिए ऑर्डर दे रहे होते हैं तो आम रूटीन में वो आपसे पूछता है कि भाई इधर ही खाना है कि घर लेके जाना है। तो आप उसको कहते हो कि यार मुझे इधर ही खाना है या मुझे पार्सल करना है पाकिस्तान में। लेकिन यहाँ पे जो आप वर्ड यूज करोगे कि कैन आई हैव इट टू गो, सो इफ यू आर हैविंग इट टू गो मीन्स कि आप लेके जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे तेज लाइफस्टाइल है, क्या पता आप गाड़ी में बैठ के खा रहे हो या लोग चलते फिरते खा रहे होते हैं। तो द राइट वर्ड टू बी यूज्ड इज टू कैन आई हैव इट टू गो। तो वो आपको बॉक्स में पैक कर देगा, फिर वो आप लेके जहाँ बजे चले जाओ। अच्छा, फिर और कल्चरल एक डिफरेंस जो है, ये बड़ा आपको शायद इंटरेस्टिंग लगे, ये है कि आप जब पाकिस्तान में पार्सल करते हैं ना तो आपको बड़ी शानदार बड़ी वीआईपी सर्विस मिलती है कि वेटर, जिसको अब हम सर्वर कह रहे हैं, सर्वर आएगा, वो जनाब सब कुछ लेके जाएगा, आपको थैली में पैक करके उसको बांध के रेडी टू गो वीआईपी सर्विस कर देगा आपकी, कि बस उठाओ और चले जाओ। लेकिन कनाडा में क्या होगा, आपने खाना खा लिया और अब बच गया, 2 बर्गर बच गए, अब आपने उसको बुलाया सर्वर को, कैन आई हैव दिस फॉर टेक आउट और कैन आई हैव टेक आउट बॉक्सेस। तो अव्वल तो वो आपकी खिदमत नहीं करेगा, वो आपको 2-4 बॉक्स ला देगा कि भाई ये बॉक्स है, अब आपने खुद ही उस बॉक्स में डालना है और खुद ही रैप करके घर लेके जाना है। तो इस चीज का भी ख्याल रखिएगा कि आपको यहाँ पे कोई इतनी वीआईपी सर्विस नहीं मिलेगी। हाँ, वो करेंगे ये कि आपको बॉक्सेस ला देंगे, प्लास्टिक बॉक्सेस होते हैं, उसमें आप खुद अपना खाना डालो, उसमें ट्रांसफर करो खाना और फिर आप अपने पास ले जाओ। तो ये कल्चरल डिफरेंस भी है और वर्डिंग्स का भी डिफरेंस है कि जहाँ पार्सल यूज होता है पाकिस्तान में, वहां पे यू हैव टेक आउट एंड टू गो। अच्छा, फिर जब आप कनाडा आएंगे, आपको कोई घर ढूंढना है, आपको कोई रीजनेबल अकोमोडेशन ढूंढनी है, तो पाकिस्तान में आम रूटीन में आप फ्लैट में रहते हो। लेकिन कनाडा में जो वर्ड ज्यादा रेडली यूज्ड है वो है अपार्टमेंट, कि आप एक अपार्टमेंट के अंदर रह रहे हो, दैट यू हैव अ 2 bedroom अपार्टमेंट, अ 4 bedroom अपार्टमेंट, एंड यू विल नॉट से कि आई हैव अ 2 bedroom फ्लैट, because then nobody will be able to comprehend what you're saying. So using the right terminology is very important. Even जब आप ढूंढोगे कि यार मुझे कोई जगह चाहिए रहने के लिए, तो जब आप एड्स गूगल पे लिखोगे कि यार आई एम सर्चिंग फॉर अ 2 bedroom अपार्टमेंट, अगर आप 2 bedroom फ्लैट लिखोगे आपको कोई ऐड ही नहीं मिलेगा। इस बात का ख्याल करिएगा। फिर लेट से आपको अल्लाह करे बड़ा शानदार बड़ा बेहतरीन आपको अपार्टमेंट मिल गया, अब आप उस अपार्टमेंट के अंदर जाओगे, तो अब आपका 6ठे फ्लोर पे अपार्टमेंट है, तो आप वॉक तो करोगे नहीं इतना, तो आप क्या लोगे, लिफ्ट। पाकिस्तान में जो वर्ड आम रूटीन में यूज होता है वो है लिफ्ट, लेकिन कनाडा में ज्यादा एलिवेटर का वर्ड यूज किया जाता है। तो आपको कहीं आप मतलब होटल में जा रहे हो, किसी लाउंज में जा रहे हो, तो आम रूटीन में जो डायरेक्शंस ऊपर लिखी होती हैं वो लिफ्ट नहीं, एलिवेटर का वर्ड यूज होगा, सो दैट यू कैन गाइड योरसेल्फ अकॉर्डिंगली कि एलिवेटर लेके जहां मर्जी आपको ऊपर जाना है या कहीं बेसमेंट में जाना है। तो ये एक छोटा सा वर्ड डिफरेंस है जो शायद आपको यहाँ पे ज्यादा आम रूटीन में देखने को मिलेगा। फिर एक लफ्ज है जो पाकिस्तान में यूज किया जाता है फॉर पेडेस्ट्रियन क्रॉस वॉक्स, जो ये कि जहाँ पे सिग्निफाई करता है कि ये पेडेस्ट्रियन का राइट है यहाँ से चलना। वो पाकिस्तान में जीब्रा क्रॉसिंग यूज किया जाता है, बिकॉज वहाँ पे ना जीब्रा जैसी लाइंस लगी हुई होती हैं। खैर स्टाइल और कलर तो सेम यहाँ पे भी वही होता है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड यूज किया जाएगा वो है क्रॉस वॉक। तो अगर आप कहीं बोर्ड देखो क्रॉस वॉक का, एंड इफ यू आर ड्राइविंग, देन बी श्योर टू रिड्यूस योर स्पीड और आसपास जरा होशियार है ना, ताकि ये कि आप देख सको कि पेडेस्ट्रियन को आप अल्लाह ना करे क्रॉस उड़ा ना दो उसको। तो द वर्ड इज नॉट जीब्रा क्रॉसिंग एनी मोर, इट्स क्रॉस वॉक। फिर एक लफ्ज है जिससे मुझे बचपन की याद आती है। हमने पूरा जिंदगी ऑलमोस्ट पाकिस्तान में गुजारी है, तो हमारे बचपन में ना लाइट बड़ी जाती थी। तो मेरे फादर ने मुझे ना एक टॉर्च ली हुई थी कि जब लाइट जाए तो उसको अपने बेड के साथ बिल्कुल, हमारी एक साइड टेबल थी वहां में रखता था। तो जैसी लाइट जाती थी मैं टॉर्च ऑन करके ना सुपरमैन बन के घूमता था, भाई किसी को लाइट चाहिए, किसी को लाइट चाहिए, तो मैं टॉर्च मारता था। फिर और भी बचपन की यादें हैं कि जी मतलब आम रूटीन में कोई काम हो रहा हो, कोई इलेक्ट्रिशियन का काम आया हो या कोई प्लम्बर आया हो, तो उसको हम सब लेके, मैं, मेरा भाई और मेरे फादर ना बोलते थे यार टॉर्च मारो उसको, जरा लाइट दो। तो जो वर्ड टॉर्च इज यूजुअली यूज्ड फॉर फ्लेमिंग लाइट सोर्स या कोई रोशनी देने के लिए, लेकिन कनाडा में जो वर्ड आप यूज करेंगे इट्स गोइंग टू बी फ्लैश लाइट, कि यू हैड अ फ्लैश लाइट इन योर हैंड। तो द फ्लैश लाइट इज गोइंग टू बी यूज फॉर एनी हैंड हेल्ड बैटरी पावर डिवाइस। सो अगेन आप टॉर्च का वर्ड यूज मत करिएगा, आप फ्लैश लाइट यूज करिएगा। फिर एक और छोटा सा डिफरेंस ये है कि आप जब ग्रोसरी करने जाएंगे अपनी मंथली शॉपिंग या वीकली शॉपिंग, अच्छा फिर ये भी एक आप दिमाग में रखिएगा कि कनाडा में
मेरी घर के अंदर तो आम रूटीन में ये होता है कि हम लोग वीकली शॉपिंग करते हैं, अपनी वीकली ग्रोसरी करते हैं। वरना आम रूटीन में पाकिस्तान के अंदर तो जो ग्रोसरी होती है वो एक महीने में ही आप कर लेते हो। लेकिन यहाँ पे ये है कि घर आम रूटीन में छोटे होते हैं। आप अपार्टमेंट में रह रहे हो, आप एक छोटे से घर में रह रहे हो, तो इतनी जगह नहीं होती है आपके पास। तो आप एज इट इज जब आपकी रिक्वायरमेंट हो तो फिर आप लेते हो चल के ये। तो आप जब यहाँ पे आप आओगे तो अपनी प्लानिंग भी आप हफ्ते के हिसाब से करिएगा, क्योंकि अगर आप मंथली आप एडवांस में महीने की चीजें ले लोगे तो हो सकता है देयर इज अ चांस दैट थिंग्स कुड गो बैड, कोई सब्जी सड़ जाए, कोई फ्रूट सड़ जाए। तो इस चीज का आप ख्याल रखें। और एक रेलेवेंट टर्मिनोलॉजी जो इसकी यहाँ पे आती है वो है ट्रॉली। अब जाहिर है पूरे महीने की आप ग्रोसरी ले रहे हो, पूरे हफ्ते की ले रहे हो, तो ट्रॉली को आप धक्के देते रहोगे। तो ट्रॉली का जो लफ्ज है यहाँ पे वो यूज नहीं होता, यहाँ पे वर्ड यूज होता है शॉपिंग कार्ट। और एक और छोटा सा डिफरेंस मैं आपको बता दूं, वहां पे तो पाकिस्तान के अंदर कोई भी आप स्टोर में जा रहे हैं तो ट्रॉली आम रूटीन में फ्री होती है उन्हीं की तरफ से, जो भी सुपर स्टोर होता है। लेकिन शॉपिंग कार्ट जो है, जब आप यहाँ कनाडा में आओगे तो मोस्ट जगह पे स्पेशली कनेडियन सुपर स्टोर पे जहाँ से मैं ग्रोसरी करता हूँ, वहां पे आपको कॉइन डालना पड़ता है। वो आप कॉइन डालोगे तो फिर वो आप उसको रिलीज कर सकते हो। फिर वो आप उसको मतलब फ्रीली यूज कर लो। फिर जब आपने अपना सामान उतार दिया, उसके बाद आप वापस उसको अपनी जहाँ भी डेजिग्नेटेड स्पॉट है वहां पे उस शॉपिंग कार्ट को लेके जाओ। अपना उसकी ये कनेक्शन वायर होती है वो लगाओ, फिर अपना कॉइन वापस ले लो। तो इस चीज का भी ख्याल रखिएगा कि अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, आप ग्रोसरी करने जा रहे हैं और आप शॉपिंग कार्ट यूज करेंगे, तो अपने साथ कोई डॉलर का कॉइन, कोई टाइम, कोई इस तरह की छोटी मोटी चेंज रखिएगा साथ। ये भी एक डिफरेंस है जो कि आपको पता होना चाहिए। फिर एक और इसी से रिलेटेड ये है कि आप पाकिस्तान में तो बस ट्रॉली से आपने सामान उतारा वहीं छोड़ दी। लेकिन यहाँ पे आपको जहाँ पे उसका डेजिग्नेटेड स्पॉट है वहां पे पहले आपने ट्रॉली छोड़नी है, उसके बाद आप गाड़ी लेके जाओ आगे। तो इसका भी प्लीज खास जो है आप ख्याल रखिएगा। तो ये थे कुछ सिंपल वर्ड डिफरेंसेस। तो आपको कौन सा फ्रेज या वर्ड सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, या फिर कोई और लफ्ज जो आपको कनाडा में आके समझने में मुश्किल हुई हो, तो मुझे कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा। एंड प्लीज कीप इन माइंड, ये वीडियो किसी का मजाक उड़ाना या शर्मिंदा करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसका मकसद है कलेक्टिवली हम एक दूसरे से सीखें। क्योंकि ये सब मिस्टेक्स आप यकीन करें मैंने खुद भी की हैं। सो आप जब कनाडा आए, आई डोंट वांट यू टू एम्बेरस योर सेल्फ या आप किसी मुश्किल में पड़ो। बिकॉज आप याद रखो, व्हेन यू कम टू कनाडा, चाहे आपको जॉब चाहिए हो, चाहे आपको दोस्त बनाने हो, और यू सिंपली वांट टू स्पीक टू समबडी, बिकॉज आम इंसान की साइकोलॉजी ये है दैट यू वांट टू स्पीक टू पीपल एंड यू वांट पीपल टू टॉक टू यू। बट अगर आप उनको उनकी बात समझ नहीं पा रहे या आपकी बात उनको समझ नहीं आ रही, तो आपसे कोई ना दोस्ती करेगा ना आपको कोई जॉब देगा। इसलिए टू बी एन एफिशिएंट पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, आप एक अच्छा रोल मॉडल बने एज एन इमिग्रेंट, एज ए स्टूडेंट, आपको अच्छी बात करना जरूरी है। और आपका कॉन्फिडेंस भी इसी चीज में है कि आप किसी से बात करो वो आपकी बात समझ पाए। लेट से मैं एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट आया हूँ, और मैं जो हूँ मतलब एक करियर इवेंट में गया हूँ। वहां पे मैंने अपनी रेज्यूमे दी है, बातचीत की है, बट उनको मेरी बात समझ ही नहीं आ रही। तो ना सिर्फ मुझे जॉब नहीं मिलेगी, बट मेरा जो कम्युनिकेशन का जो ये गैप है, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिरा देगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज द राइट वर्ड्स। आई नो आपको ये लग रहा है कि यार ये तो सिर्फ एक वर्ड है, दो वर्ड है, बट बिलीव मी, क्योंकि मैं यहाँ रहता था, मैं एक पार्टी में गया और इस तरह के वर्ड्स यूज हो रहे थे, एंड दे वर स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड कि यार ये बंदा बोलना क्या चाह रहा है। इवन तो मेरी सारी जिंदगी मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़ा हूँ, और मेरी इंग्लिश बड़ी अच्छी है, चाहे रिटन हो चाहे स्पीकिंग स्किल्स हो, तो इन वर्ड से बहुत डिफरेंस पड़ता है। तो अगेन आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपसे आपने इससे कुछ नया सीखा हो। और आप अगर किसी को कुछ सिखाना चाहें तो कमेंट्स में फील फ्री टू डू दैट एज वेल। और यहाँ पे वैंकूवर में तो बड़ी सख्त बारिश हो रही है। तो आई होप यू स्टे वार्म एंड यू स्टे हेल्दी, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।